हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हाँ, हम भी ठीक हैं। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हम आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं और हर एक दिन एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा पहले जैसा। और आप इंजॉय लेके पढ़ें जैसे आप अपने घरों में पढ़ रहे थे, और है ना, परेशानी होने का ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग बात किए थे पिछला क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9 तक बात किए थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बात किए थे? 9 तक बात किए थे। और बात रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ना लिख के 11 लिख दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 25 ये दोनों एक साथ डिस्कस किया जाएगा। जब 25 पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है ना सेम प्रॉपर्टी पे बनेगा। इसलिए जब हम 25 नंबर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे उस टाइम हम 10 नंबर डिस्कस करेंगे। जैसे 5 का तीसरा नंबर रोक के रखे थे, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 को 25 के साथ रोक के रखे हुए हैं, है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 बात करने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। बार बार बोला जा रहा है कि वीडियो कुछ दिन के लिए रुका गया था, रोक दिया गया था, लेकिन है ना हर एक दिन एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आप इंजॉय लेके पढ़ें, जैसे पहले पढ़ रहे थे सेम वैसे ही पढ़ें, है ना। और है ना, कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, कॉल करें, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एग्जाम में अभी तक मेरा ख्याल से 3 बार है ना 3 टाइम्स पूछ चुका है। और अभी हाल फिलहाल में जो पूछा था वो 2018 में पूछा हुआ था। ये 17 या 18, हमको याद आ रहा है कि 18 में पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछ चुका है, और आप अच्छे से देखें। हाँ, बात रहा सर बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, जिसके चलते हम पिछला क्लास है ना भूल चुके होंगे, तो आपको हम एक साथ अपने साथ रिकॉल करवा दे रहे हैं कि क्या बताया गया था। अगर 1-1 है तो ये सबसे लो कैटेगरी का सवाल है। सबसे पहले 1-1 है तो सबसे पहले 1-1 बनने, अगर 1-1 क्वेश्चन में है तो आराम से 2-0 हम लोग बना लेते थे। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में 1-1 नहीं है सर, तब आप कैसे बनाना था सर? इसका ट्रिक बताया गया था सर। आपको क्या बताया गया था कि अगर है ना, अगर 1-1 क्वेश्चन में नहीं दिखता है तो सबसे पहले 3 रो को ऐड करें, और 3 रो को ऐड करने के बाद अगर कॉमन आता है तो अच्छा बात है, ट्रिक लग जाएगा। अगर कॉमन नहीं आता है, फेल कर गया, तब आप 3 कॉलम्स को ऐड करें। अगर पहला ट्रिक फेल कर जाता है तब आपको दूसरा ट्रिक बताया गया था, है ना, 2 रो को ऐड करें, है ना, ऐड करें। और है ना कॉमन आ गया तो अच्छा बात है, नहीं आया तो कॉलम्स में चले जाएं, कॉलम्स 2 कॉलम्स को ऐड करें। अगर है ना कॉमन आ गया तो ये ट्रिक लग जाएगा। अगर ये भी फेल कर गया तो लास्ट ट्रिक जो बताया गया था, ये ट्रिक का कमाल ये था कि 1-1 ना बन के, ये ट्रिक में क्या था कि 1-1 बनता है, इसमें भी 1-1 बनता है, इसके बाद 2-0 बनाते हैं, है ना, 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या था ट्रिक कि इस ट्रिक में क्या था, 1-1 ना बन के डायरेक्ट आपका 2-0 बन जाता है। डायरेक्ट क्या बन जाता है? 2-0। तो ये ट्रिक पे सवाल हुआ था, हमको याद है पिछला क्लास में वीडियो 15 में हुआ था कि है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि उसमें 1-1 ना बन के डायरेक्ट क्या बन गया था? 2-0। और इस ट्रिक में क्या 1 और 2 में पहले 1-1 बनेगा, इसके बाद 2-0 बनता है। लेकिन ट्रिक जो 3 है और इसमें क्या होता है, 1-1 ना बन के डायरेक्ट आपका 2-0 बना होगा। आप वीडियो है ना 15 देखें, है ना, उसमें क्वेश्चन में 1-1 नहीं था और 1-1 डायरेक्ट नहीं बनाए थे, बल्कि ट्रिक 3 में क्या था, ट्रिक 3 लगा हुआ था और वहाँ 1-1 ना बन के डायरेक्ट क्या बन गया था? 2-0। तो हम रिकॉल कर दिए, रिपीट कर दिए, ताकि आपको आगे है ना अगर बताने जा रहे हैं वहाँ पे दिक्कत ना हो, है ना, दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको रिकॉल कर दिया गया। आप ये है ना परेशान ना हो कि बहुत दिन तक वीडियो नहीं बना है ना, कि अब है ना परेशान बहुत बच्चे हो गए थे, बहुत बच्चे का कॉल भी आ रहा था तो रिसीव नहीं कर पाए हम। तो मेरा कहने का मतलब है ना, अब है ना डेली आपका एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप इंजॉय लेके पढ़ें जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। तो अगर इस क्वेश्चन का बात करें, सबसे पहले ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप पता है कि सोया हुआ लाइन R1, सोया हुआ लाइन दूसरा R2 और सोया हुआ लाइन तीसरा R3।
क्लियर है। लेकिन अगर हम इसका बात करें C1, इसका बात करें C2, इसका बात करें C3, तो पहले ट्रिक है ना, अभी क्या बताया गया था, अगर क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिखता है तो ट्रिक पहला लगाए। ट्रिक पहला में क्या था कि सबसे पहले 3 रो को जोड़े, तो 3 रो को हम लोग को पहले जोड़ना है, 3 कॉलम्स नहीं। जब रो फेल करेगा, कॉमन नहीं आएगा ऐड करने के बाद, तब हम लोग को 3 कॉलम्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले रो को देखते हैं, है ना। रो को अगर बात करते हैं, रो क्लियर होना चाहिए, R1 R2 R3। तो रो अगर R1 R2 R3 अगर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखें, A है ना, A, ये तीनों में रो ऐसे R1 R2 R3 पहला वाला लाइन है, दूसरा वाला लाइन R1 R2 R3 है ना, सेम लाइन को जोड़ना है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये पूरा में तीनों जब जोड़ रहे हैं तो A सिर्फ एक जगह दिखा, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो -B और यहाँ B दिख रहा है, तो 2B में B जाएगा B, क्लियर है। और यहाँ पे अगर बात करें ये तीनों में तो C यहाँ है, C यहाँ दिख रहा है, तो 2C और एक C है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक C, तो ABC। और यहाँ पे अगर बात करें 2A और A यहाँ पे दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, तो 2A में A जाएगा A, और B यहाँ दिखा और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये मेरा B। और अगर यहाँ पे बात करें C और यहाँ पे C, तो ये दोनों जगह C दिख रहा है, तो 2C में C जाएगा, तो ये मेरा C बचा। और A 2A और यहाँ पे A नहीं, यहाँ पे A, तो 2A में A जाएगा A, 2B यहाँ है, एक B यहाँ है, तो B बचेगा। और C तो सिर्फ एक ही दिखा, तो बताया गया था कि 3 रो ऐड करने के बाद सब जगह सेम आ गया, ABC, तो आपको समझ जाना है कि ये मेरा ट्रिक लग चुका है और आपको समझ में आ गया कि कॉमन आ गया। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाई है ना, क्या करेंगे, अप्लाई हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं क्या है ना, R1 का नया नाम R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप लोग को पता था है ना, ये आप लोग को पता था क्या कि सर अगर हम R1 R2 R3 को जोड़ रहे हैं तो आप लोग को बताया गया था, फिर से आप देखें कि अगर पहला R1 है, पहला अगर R1 है तो इसके सामने भी R1 ही होगा, अगर R2 है तो इसके सामने भी R2 ही होगा, अगर R3 लेते हो तो यहाँ भी R3 होगा। तो आमने सामने सेम रखना है, किसको जोड़ रहे हैं, R2 R3, ये मेरा हो गया अप्लाई। तो अगर हम ऐड करें, अगर हम लोग ऐड करें तो ये मेरा आ जाएगा, अब भी ऐड करेंगे तो अभी बताए थे R1 मेरा A है, R2 मेरा A है, R3 मेरा A, तो A है, और 2B और B जाएगा तो B बचा, और 2C में C जाएगा तो C बचा। ये मेरा इधर का ऐड हो चुका है। अब बीच वाला का ऐड करना है, R1, A भी R1 है, A भी R2 R3, लेकिन फर्क है कि बीच का ही, फर्स्ट का ही, लास्ट का है। तो R1 यहाँ क्या है, 2A और A, तो बच जाएगा A, B सिर्फ एक ही दिखा है, और C यहाँ पे 2C में C यहाँ दिख रहा है, तो ये मेरा हो गया C। उसी तरह 2A और यहाँ A दिखा, ये तीनों में देखें, ये तीनों को ऐड किया जा रहा है, तो ये मेरा बच गया A, और 2B है और यहाँ B गया तो मेरा बच गया B, और यहाँ पे C है, एक ही C बचा है, इसलिए मेरा हो गया C। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग अगर आगे बात करें है ना, नाम किसका चेंज है, आप ये ध्यान दें। पहले कौन है, R1, पहले कौन है, R1, पहले कौन है, R1, तो R1 है, तो R1 का लाइन कुछ और था, देख लें। अब वो पूरा का पूरा तरीका से चेंज हो चुका है, तो जो पहले है R1 तो वो लाइन चेंज करेगा, बल्कि R2 R3 जैसा था सेम कॉपी करना है, B माइनस C माइनस A, और A मेरा क्या हो गया 2B, और A भी मेरा वही रहेगा 2C, और A हो गया CA माइनस B। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बताया गया था कि जब ट्रिक अगर आपका पहला लग चुका है, कॉमन आ चुका है, तो आप कॉमन निकालें, लेकिन आपको कॉमन बताया गया था अप्लाई करने के दौरान सोया हाथ का अप्लाई किए, R1 R2 R3। इसके बाद बताया गया था कॉमन निकालना हो तो भी हाथ का अप्लाई करना है। क्या कॉमन इधर दिख रहा है, क्या नहीं, क्या इधर दिख रहा है, नहीं, किधर दिख रहा है, ऐसे। तो जब ऐसे लाइन है मतलब ये मेरा क्या R1 है, ये मेरा क्या R1 है, तो मेरा जो कॉमन निकलेगा R1 से निकलेगा, सोया है, तो सोया लाइन को क्या बोलते हैं, R1। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग है ना, A प्लस B प्लस C है ना, कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट है ना, वी गेट, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा A प्लस B प्लस C है ना, A प्लस B प्लस C बच जाएगा 1 2B 2C 1B
सी ए 2c और यहाँ 1 2b c माइनस ए माइनस बी, क्योंकि कॉमन यहाँ से निकला है तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी तो कहीं कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद आप लोग को पता है कि यहाँ तक तो मेन चीज़ था ना, ट्रिक जो अप्लाई होता है वो पहला लाइन के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि हर एक बच्चा पहला लाइन को नहीं सोच पाता है, तो ट्रिक उसके लिए पहला लाइन के लिए। लेकिन आप लोग को अब क्लियर पता है, हम सॉल्व करें आप सॉल्व करें, आपको भी इतना आइडिया हो चुका है कि 1 1 आने के बाद 2 0 किया जाता है। तो मेरा काम था कि 1 1 कैसे बनाया जाता है और 1 1 बनाने के लिए ट्रिक कैसे काम करेगा। लेकिन आपको यहाँ के बाद आप खुद वर्क कर सकते हैं कि 1 1 आने के बाद 2 0 करना है, और बताया गया था फिर अप्लाई चलेगा, तो अप्लाई है ना, 2 0 करना है अप्लाई। तो 2 0 जब करना है तो अप्लाई आप 2 ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 1 1 है तो आप 3 0 नहीं हो पाएगा। अगर 3 0 हो जाता तो आप 3 बार अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 में 1 जाएगा, मान ले A1 है, इस 1 को घटाएं तो ये मेरा 0 हो गया, तो A1 में A1 घट के 0 हो गया, तो 2 1 तो बचा हुआ है। लेकिन अभी 2 1 अभी भी है, तो A1 में A1 जाएगा, A1 को या इसमें घटाओ या तो इसमें घटाओ, तो इसमें अगर घटाएंगे 0 तो मेरा 1 1 बच गया। और 1 0 लाने के लिए कम से कम आप यहाँ देख रहे थे 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, अब 1 ही 1 है तो अब 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए अप्लाई 3 बार, बहुत लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि सर अप्लाई 3 बार क्यों नहीं करते हैं, तो आप अप्लाई 2 ही बार कर सकते हैं, या तो एक करके अप्लाई करें, 1 0 लाएं फिर 1 0 लाएं, या तो फिर आप डायरेक्ट 2 ही बार अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चे का दिमाग में आ रहा होगा कि 3 बार अप्लाई क्यों नहीं होता है, क्योंकि 2 0 है ना, 2 0 2 ही बार में आ सकता है, क्योंकि तीसरा बार करेंगे तो 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 1 ही 1 बचता है। इसीलिए अप्लाई है ना 2 बार हम लोग करते हैं। तो बहुत बच्चा ऐसे कर रहा होगा, एक बार अप्लाई करेगा जो हम लोग शुरू में बता रहे थे तो 1 0 आएगा, फिर एक बार अप्लाई करेगा फिर 0 आएगा, या तो फिर आप डायरेक्ट 2 बार अप्लाई कर दें, डायरेक्ट 2 0 आ जाएगा। तो या तो आप एक करके करें, या तो डायरेक्ट 2 0 लाने के लिए 2 अप्लाई एक ही बार अप्लाई कर दें। तो मेरा कहने का मतलब है सर 1 1 ऐसे से घट रहा है, 1 1 ऐसे है क्या? नहीं, कैसे? ऐसे है, ऐसे है। तो आप अगर बात करें, मेरा C1 है, इस टाइप का है, ए मेरा C2 है, ए मेरा क्या है C3 है। तो आप खुद सोचें कि अगर ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3, आप लोग को पता है अच्छे से, तो आप खुद सोचें अगर ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, तो आप खुद सोचें ऐसे 0 होगा कि या तो ऐसे 0 होगा। तो आपको पता चल गया होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि C2 में C1 घटाना पड़ेगा और C3 में C2 घटाना पड़ेगा, इस टाइप से घटेगा। तो मतलब इस टाइप से क्या होता है आप खुद देखें, है ना, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट में बताया गया था C1 C2, ऊपर नीचे अगर घटाते तो R1 R2, तो इसीलिए R1 R2 नहीं होगा, बल्कि आप हाथ चला के देख लें, ऐसे घटा रहे, ऐसे घटा रहे, और ऐसे जो होता है वो खड़ा लाइन है, और खड़ा लाइन को क्या बोलते हैं? C1 C2 C3। तो आप ऐसे घटा रहे, अगर ऐसे घटाते, ऐसे है ना, हाथ का डायरेक्शन ऐसे, तो R1 R2 होता, लेकिन आप ऐसे घटा रहे हैं, तो C1 में C2, C2 में C3। तो आप अप्लाई है ना डायरेक्ट 2 बार कर दें। C1 का नया नाम, अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे भी C1 होगा, और C1 में किसको घटा रहे हैं? C2 को घटाएंगे, तो ये C2 या A1 यहाँ आएगा तब 0 होगा, तो C1 माइनस C2, एक अप्लाई आपका हो चुका है। अगर यहाँ C1 है तो पहले C1 होगा, एक अप्लाई और ले सकते हैं, 1 0 आया, 1 0 और लाना है, तो आप यहाँ पे देखें A1 है और A1 यहाँ घटेगा, A1 है और A1 भी घटेगा तो भी 0 आएगा। तो C2 को 0 बना रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको 0 बना रहे हैं तो किसका पहले नाम होगा? C2। अगर हम लोग इसको 0 कर रहे थे तो पहला कौन नाम आया? C1। तो आप लोग को पता है अगर पहले C2 है तो यहाँ पे भी C2 होगा, अगर पहले C2 है, अगर C2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? C2 होगा, है ना। अब अगर बात करें, है ना, C2 में किसको घटा रहे? C3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C3, ए मेरा अप्लाई हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है 2 0 आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि C1 में C2 और C2 में C3 घटाएंगे, 2 0 आएगा, है ना। तीसरा 0 तो आ ही नहीं सकता है, इसीलिए 2 बार अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम लोग बात करें डेल्टा इक्वल टू, तो यहाँ से अगर अप्लाई करें आराम से तो देख लें, हाँ ये बात
बताया गया है अगर पहले C1 है तो पहले C1 होगा, पहले C2 है तो C2 होगा। तो हम लोग पहले क्या किए, C1 में C2 घटाएं और C2 में C3 घटाएं, 2 ही जीरो आएगा क्योंकि लास्ट वन ए बच जाएगा, A जीरो हो जाएगा, A जीरो हो जाएगा, लेकिन A बचने से जीरो नहीं होगा क्योंकि एक जीरो लाने के लिए कम से कम 2 1 होना चाहिए, तो इसीलिए है ना A1 बच चुका है। तो अगर हम लोग बात करें 1 में 1 0, 1 में 1 0, आराम से घटाएं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, है ना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए 2b है, ए मेरा क्या है 2b है, ए मेरा 2b है। अब C2 को घटा रहे हैं तो C2 को जब आप घटाएंगे, ए मेरा 2b है, ए मेरा C1 है, और C1 में किसको घटा रहे, C2, तो ए जब घटाएंगे ए मेरा C2 हो गया, ए मेरा C1 हो गया, ए मेरा C2 हो गया। तो जब C2 के पहले बीच में माइनस देंगे तो ये 3 मेंबर है, तीनों में माइनस जाएगा, तो इसीलिए -b + c। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि जब आप इसको घटा रहे हैं C2 को, तो यहाँ 3 मेंबर है, तीनों में माइनस जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस है और आप एक जो माइनस घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा -b + c + a, इस टाइप का बन जाएगा। उसी तरह 2c में 2c घटेगा तो ये तो डायरेक्ट 2c - c2, c2 में कौन है 2c है, तो 2c क्या हो जाएगा 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक है ना, बहुत बच्चा का कहना है सर कि आप एक ही बार अप्लाई किए, C1 में C2 2 0 आ गया तो आप इसको क्यों कर रहे हैं, तो आप नहीं भी कीजिएगा, एक ही अप्लाई कीजिएगा तो भी 2 0 आ चुका है ना, एक लाइन में 2 0 आ चुका है, तो आप इसको नहीं भी अप्लाई कीजिएगा तो भी आपका सवाल क्वेश्चन बन गया। तो अगर आप इसको अप्लाई कर दिए हैं, है ना, इस हमको नहीं ना पता था कि इधर 0 आने वाला है, तो इसीलिए हम पहले अगर देखें तो हम सोचे इसमें घटेगा, इसमें घटेगा, तो आप इसको भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भी 2 0 बनेगा। या तो फिर अगर एक बार अप्लाई किए तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे भी 1 0 आ चुका है, तो आप चाहेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे तो भी 0 आ गया, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, और अच्छा बात है क्वेश्चन और हल्का हो जाएगा। तो आप एक बार भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो 2 0 दिख गया इस क्वेश्चन में, तो आप इसको नहीं भी अप्लाई कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अब अगर आगे बात करें, हाँ ये बात समझ में आया हम क्या बोले कि C1 में C2 घटाएं तो 1 में 0, ए अरे घटा 0, बात समझ में आ रहा है। तो 2 0 बन चुका है, और जब बताया गया था कि 2 0 एक लाइन में अगर बन गया कॉलम या कोई रो में, तो आप है ना 2 0 ही में लाना था। तो सर आप एक बार घटाएं C1 में C2 तो 2 0 बन गया, तो आप इसको क्यों कर रहे हैं, तो हमको पहले नहीं पता था कि हम यहाँ देख के काम कर रहे थे कि 1 में 1 जाएगा 0, हम यहाँ देख के 2 0 ला रहे थे। और अगर आपका 2 0 आ गया तो अच्छा बात है, तो आप अगर इसको नहीं भी अप्लाई कीजिएगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि 2 0 आपको चाहिए था, 2 0 वो आ चुका है। या तो अगर आप यहाँ देख के 2 0 बना रहे हैं तो भी अच्छा बात है ना, तो आप यहाँ से भी एक अप्लाई करके बना सकते हैं, या तो फिर अगर आप अप्लाई कर दिए तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इजी हो जाएगा। तो 1 में 1 क्या हो जाएगा 0, ये मेरा 0। अब इसमें से इसमें घटा रहे हैं तो ये मेरा हो गया b - c - a, b - c - a। घटाया किसको जा रहा है, C3 को, तो C3 में कौन है, ये मेरा क्या हो गया 2b, C3 में कौन है 2b, C3 में कौन है 2b, है ना। ए मेरा C2 है, ए मेरा कौन है C3 में कौन है 2b, घटा दिए। अब यहाँ पे देखें 2c, ए मेरा क्या हो गया 2c, ए मेरा क्या हो गया 2c। अब C3 को जब घटाएंगे, है ना, एक बार हम लोग C1 में C2 घटा चुके हैं, अब इसमें घटा रहे हैं C2 में C3। तो आप यहाँ देखें C3 को घटा रहे हैं, है ना, किसमें C2 में, तो C3 में 3 मेंबर है, तो जब यहाँ बीच में माइनस देंगे, यहाँ बीच में माइनस देंगे, बीच में माइनस देंगे तो ये 3 मेंबर में है, तीनों में माइनस चला जाएगा, तो -c माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस बी। ये बात आपको समझ में आ गया। अब सर C1 में C2, C2 में C3, तो आप लोग को बताया गया था कि अगर आगे C1 है और C2 है तो कौन कौन किसका नाम है आगे, C1 और C2। आप देखें C1 पहले कुछ और था, अब 2 0 दिखने लगा, है ना, C2 कुछ और था, कुछ अलग टाइप से दिखने लगा, लेकिन जो पहले था वही चेंज होगा, लेकिन आगे C3 नहीं आया है, C1 और C2 का नाम आया इसलिए चेंज हुआ, C3 का नाम नहीं आया है, इसीलिए एकदम सेम कॉपी कर देना है, जैसा था C3 वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
तो मेरा कहने का मतलब है ना, पहले अगर C1 है C2 है तो ओ लाइन चेंज करेगा, लेकिन अगर C3 है ना, C3 का नाम अगर आगे नहीं है, C1 आगे, एरो के पहले C1 है, एरो के पहले C2 है, तो ए दोनों लाइन चेंज करेगा, बाकी C3 लाइन जैसा था वैसे ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0, 2b में b जाएगा तो ये b c a मेरा 0 और a मेरा हो जाएगा है ना, क्या आ जाएगा -a, और b में 2b जाएगा तो -b -c, और यहाँ अगर बात करें तो मेरा आ जाएगा 2c में c, तो पहले लिखते हैं a सीक्वेंस से b और 2c में c मतलब c, 1 2b c -a b। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अब हम लोग अगर बात करें है ना, अगर अब हम लोग बात करें 2 0 आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। 2 0 आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन आप लोग को पता था कि a प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट के आगे था, और यहाँ पे हम छोड़ दिए, थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये मेरा था a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी आगे होगा a प्लस बी प्लस सी। अब बताया गया था 2 0 आने के बाद अगर कॉमन निकालते तो कॉमन कर लें, या तो फिर है ना, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो 2 0 आने के बाद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो कॉमन निकल रहा है तो आप अगर निकाल लेंगे तो भी बन जाएगा। तो अगर हम बात करें इधर से b प्लस सी प्लस ए कॉमन आ रहा है, इधर से भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, क्यों आप खुद देखें है ना, 0 से कुछ भी निकल सकता है, यहाँ से भी फ्री है, आप निकाल सकते हैं कुछ भी। तो b प्लस सी ए यहाँ से भी निकल जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 के अगर बगल a प्लस बी प्लस सी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही होगा। तो मतलब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 के सामने छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी, और अगर बात करें 0 a प्लस बी प्लस सी 0, तो यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस है, तो आप माइनस अगर कॉमन करेंगे तो कॉमन दिखने लगेगा, क्यों, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ माइनस में था तो माइनस बाहर कर दिए, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। अब यहाँ बच गया 1 2b c माइनस a माइनस b, ये आपको दिख गया। अब अगर हम लोग कॉमन का बात करें तो देखिए आप, इधर से कॉमन नहीं है, इधर से है a प्लस बी प्लस सी, क्यों, a प्लस बी प्लस सी, 0 के बगल में a प्लस बी प्लस सी छुपा हुआ है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से पूरा निकल रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इधर से भी निकल रहा है, क्योंकि 0 के बगल में a प्लस बी प्लस सी लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के अगल बगल छुपा हुआ रहता है। तो मेरा कहने का मतलब कॉमन है ना, बताया गया था अप्लाई कॉमन एक्सपेंड के केसेस में हाथ चला के देख ले किधर से निकल रहा है। तो देख ले आप, इधर से निकल रहा है, 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 तो ऐसे नहीं निकल रहा है, ऐसे निकलता R1, ऐसे निकलता R2, ऐसे निकलता R3, लेकिन ऐसे निकल रहा है तो ये मेरा है ना, एक खड़ा लाइन हुआ C1 और एक खड़ा लाइन है C2। तो टेकिंग क्या a प्लस बी प्लस सी है ना, C1 से भी निकल रहा है और C2 से भी निकल रहा है, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो मेरा 2 बार निकला स्क्वायर। फ्रॉम टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए, खड़ा लाइन C1, खड़ा लाइन C2, तो मेरा A आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, पहले से था, एक यहाँ से निकला तो स्क्वायर हो गया, एक यहाँ से निकला तो क्यूब हो गया। नहीं समझ में आ रहा बात, मेरा कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी तो ये पहले शुरुआती में निकला हुआ है, इसके बाद एक यहाँ से निकलेगा C1 से तो 2 गो हो जाएगा, और एक यहाँ से निकलेगा तो पहले से एक और 2 गो और निकल रहा है, टोटल कितना हो जाए 3, तो बचा 0 1 0 0 माइनस 1 0, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 2b c माइनस a माइनस b। अब आप लोग को बताया गया था एक्सपेंड करें, तो सर आप बताए थे जिधर 2 0 नजर आएगा उधर एक्सपेंड करना है सर, तो इस बार तो इधर भी 2 0 नजर आ रहा है, इधर भी 2 0 नजर आ रहा है, तो आपको जिधर मन करे उधर एक्सपेंड कीजिए। हाँ 2 0 जिधर नजर आएगा, तो इधर भी प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं, या तो है ना, या तो फिर इधर प्लस माइनस प्लस। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करें, थोड़ा जगह नहीं है ना, तो अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो मेरा ए आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और आप लोग को बताया गया था कि इसके और डिटर्मिनेंट के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है,
अब 0 के लिए तो 0 हो जाता है, आप पढ़े हैं, 0 के लिए भी 0 हो जाएगा, सिर्फ कौन बचा 1, तो आप 1 लिखें। तो बहुत बच्चा कहना है सर +1, हाँ 1 या +1 बात सेम ही है। अब 1 के सीधा में, तो 1 के सीधा इधर और इधर काट दें, डिलीट कर दें, है ना। 1 के सीधा में इधर, 1 के सीधा, तो 1 के सीधा में किधर सीधा आ रहा है, एक इधर सीधा आ रहा है और एक सीधा इधर जा रहा है, तो 1 है सीधा, ऐसे दो ऐसे होगा, प्लस का साइन कर देना है। अब उतना जान लीजिए, जिस एलिमेंट में आप निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के सीधा में प्लस का साइन दे दीजिए। तो अगर इस एलिमेंट में निकाल रहे हैं तो प्लस का साइन दे दीजिए, प्लस का साइन। तो जैसे आप 1 के सीधा में प्लस साइन देंगे तो बच कौन जाएगा, ए चारों बच जाएगा, तो 1 0 -1 0, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a + b + c का होल क्यूब, है ना, a + b + c का होल क्यूब। और इसको जब सॉल्व करें तो पहले, है ना, हाँ क्या क्या बचा था, सॉरी, a1 के सीधा में a और a कट हो जाएगा। 1 के सीधा में अगर a1 है, सीधा में प्लस दे देंगे, जिस एलिमेंट में निकालेंगे प्लस मार देना है, तो इधर और इधर प्लस मार दिए, 1 के सीधा में प्लस मार देना है, तो बच जाएगा a। तो यहाँ पे 1 है, तो ये जब सॉल्व आप करेंगे तो a मेरा आ जाएगा, a मेरा अगर आ जाएगा, है ना, a आ जाएगा। इधर से पहले सॉल्व करेंगे 1, और इधर से जब सॉल्व करते हैं तो ये 0 × 1 0, है ना, और a माइनस है, और इधर से लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वैसे 0 के पहले माइनस लिखे चाहे प्लस लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पहले 1 हो गया, और इधर से लेते हैं तो आ गया -0। लेकिन जब इधर से लेते हैं तो एक माइनस अपने से देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो a आ गया a + b + c का होल क्यूब, और a1 + 0, है ना, a मेरा हो जाएगा 1। तो मतलब अगर देखा जाए तो a + b + c का होल क्यूब। तो हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 1 के बाद आप खुद सोचें, इस 1 के बाद तो कोई भी 2 0 बना सकता है, इतना वर्क तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि 1 1 बनने के बाद 2 0 बनता है। 2 0 बनने के बाद अगर बक्सा से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन करते हैं ताकि बक्सा हल्का हो जाए और, है ना, एक्सपेंड करने मतलब तोड़ने में ईजी हो जाए। तो यहाँ के बाद आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर बोला गया था हर एक डिटर्मिनेंट का जो पहला लाइन को जो सॉल्व कर दिया, पहला लाइन को जो सोच लिया, तो एक काम तो कोई भी कर सकता है। तो इसका मेन पहला लाइन रहता है, डिटर्मिनेंट का पहला लाइन में मकसद रहता है कि पहले हम सॉल्व करें, और उसके लिए आपको क्या बताया गया, ट्रिक। तो इस क्वेश्चन में 1 1 नहीं था, और 1 1 बनाने के लिए कौन सा ट्रिक आपका लग गया, पहला ट्रिक क्या ट्रिक लगा, 3 रो को जोड़ें, 3 रो जोड़ने के बाद कॉमन आ गया, तो वही पहला आपका ट्रिक लग चुका है। तो आप नोट कर लें, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखे हुए हैं, और इसमें भी हमको लगता है क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिख रहा है। और आप लोग को पता है कि क्वेश्चन में अगर 1 1 दिखता है तो सबसे लो कैटेगरी का सवाल होता है, क्योंकि 1 1 बनने के बाद हम लोग को 2 0 आराम से बना लेते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लाइन ही मेन मकसद होता है कि जो बच्चा उसको समझ लिया, सोच लिया, वो क्वेश्चन को बना सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट लाइन 1 1 आना चाहिए। तो सर आप बोले थे कि अगर क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिखता है सर, तो आप बोले थे पहला ट्रिक लगाना है, 3 रो को ऐड करना है, जो अभी सर पिछला क्वेश्चन 11 नंबर अभी हम लोग किए हुए थे सर, कि 3 रो को जोड़े 1 1 दिख गया था सर उसी टाइप से तो वही काम करना यहाँ भी है। अगर आपको 1 1 नहीं दिख रहा है तो सबसे पहला सोच तो ये होना चाहिए कि ट्रिक 1 सर बताए थे उसी को अप्लाई करें। हाँ, लगे ना लगे वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले बताया गया था ट्रिक नंबर 1, 3 रो को ऐड करें। तो देख लेते हैं 3 रो को ऐड करके। तो ये मेरा ए प्रूव करना है, तो इसको मिटा देते हैं। ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, और ए मेरा R3 है। तो अगर हम लोग इसका अगर बात करें तो अगर R1 को ऐड करेंगे, R1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो C और प्लस C कट जाएगा, है ना। R1, R2, R3 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जब R1, R2, R3 को ऐड कर रहे हैं तो हमको लगता है C कट जाएगा, B भी कट जाएगा, A आ गया। चले, बहुत अच्छा बात है। अगर इसी तरह फर्स्ट लाइन में फर्स्ट, है ना,
फर्स्ट लाइन में R1 R2 R3 तीनों जोड़ दिए। उसी तरह बीच वाला में R1 R2 R3 जोड़ने जा रहे हैं, तो C कट जाएगा, माइनस प्लस CC दिख रहा है माइनस, तो यहाँ B बच जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों जोड़े B भी कटेगा, A कटेगा, यहाँ C, मतलब डिफरेंट बच गया। और जबकि अभी हम लोग इतना समझाने का बात नहीं है, अभी जब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे तो ऐड करने के बाद कॉमन आना चाहिए। कॉमन कहने का मतलब है अगर यहाँ A आया तो तीनों जगह A आना चाहिए, अगर B आया तो तीनों जगह B आना चाहिए। तो रो फेल कर गया आपका एग्जाम में, ऐसे सोचना है। अब 3 कॉलम्स का बात करेंगे। 3 कॉलम्स, आप 3 कॉलम्स को खुद जोड़ें, जब 3 रो फेल कर जाएगा तो आपको 3 कॉलम्स में पुनः चले जाना है। तो 3 जब कॉलम्स में जा रहे हैं, A मेरा C1 है, A मेरा C2 है और A मेरा C3 है। बात समझ आ रहा है? A मेरा C1 है, A मेरा C2 है, A मेरा C3 है। तो अगर आप तीनों जोड़ रहे हैं तो आप तीनों जोड़ के देखें, तो अगर यहाँ से करें कॉलम वाइज जोड़ना है इस बार, है ना। आप लोग तैयार हो जाएं। C1 C2 C3, तो C1 कौन है? A प्लस B प्लस C, तो है ना। और C2 कौन है? C, और C3 कौन है? B। आप ऐड किए तो BC कैंसिल हो गया, A बच गया। आपका यहाँ क्या बच गया? A। उसी तरह A इधर का जोड़ दिए, C1 C2 C3। क्लियर है? कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बताया जा रहा है। उसी तरह अब इसका C1 क्या है? माइनस C, C2 क्या है? A B C, एकदम क्लियर है। और C3 क्या है? माइनस A, तो A कट जाएगा, CC कट जाएगा, तो आपका A आया, यहाँ B आया। तो आपको इतना ही में समझना चाहिए कि आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ A आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, जबकि A और A सेम आना चाहिए। तो कॉमन नहीं आया, तो 3 रो 3 कॉलम अप्लाई नहीं हो पाएगा, 3 रो 3 कॉलम अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सर तब क्या हल होगा सर? तो बताया गया था कि जब 3 रो 3 कॉलम अगर आप अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप पुनः 2 रो या 2 कॉलम में चले जाएं, है ना। तो आप 2 रो या 2 कॉलम में चले जाएं। तो आप 2 रो या 2 कॉलम में अगर बात करें, तो अगर हम इधर से बात करते हैं, अगर हम लोग इधर से बात करते हैं, इधर से अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो रो या कॉलम में चले जाए। तो 2 रो में अगर बात कीजिए, है ना, 3 रो फेल कर गया, 3 कॉलम्स भी फेल कर गया। तो बताया गया था 3 रो 3 कॉलम्स फेल करता है तो आपको 2 रो या 2 कॉलम में पुनः आ जाना है रिटर्न। तो अगर CC कटत AB, CC कटत AB और यहाँ भी AB, तो बहुत बच्चा कहना है सर कि माइनस A भी बच रहा है। अरे माइनस तो निकाल सकते हैं, मतलब क्लियर बच गया, क्योंकि अगर A दोनों हम लोग जोड़ते हैं तो CC कट जाएगा। R1 और R2 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तीनों जब जोड़े थे तो नहीं आ पा रहा था कॉमन, लेकिन 2 ही को जोड़ेंगे CC, तो A प्लस B CC A प्लस B, और यहाँ पे आ गया माइनस A माइनस B, तो माइनस कॉमन कर दें, मतलब सच में कॉमन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, बताया गया था ट्रिक कि अगर इसमें क्या था, 11 नंबर में पहला ट्रिक लगा 3 रो, लेकिन अगर 12 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें, हम लोग का यहाँ पे जो ट्रिक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है 2 रो ऐड करने के बाद, बल्कि 3 रो यहाँ पे फेल कर जा रहा है। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अप्लाई, है ना, अप्लाई, अगर यहाँ पे अप्लाई करें हम लोग क्या, R1 प्लस R2, तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर अप्लाई करें, है ना, तो बताया गया था 3 रो फेल करता है तो 2 रो या 2 कॉलम में चले जाना है, और 2 रो या 2 कॉलम अगर फेल करता है तब फिर ट्रिक तीसरा में जाना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था, है ना। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रिक 3 लगा था, क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रिक 10 नंबर तो छोड़ा गया, ट्रिक कौन सा लगा? पहला लगा, इसमें तीसरा लगा था, इसमें पहला, और 12 में कौन लग रहा है? ट्रिक जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? दूसरा। तो तीनों ट्रिक का अप्लाई होने जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें अप्लाई, क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? अप्लाई R1 का नया नाम, है ना। क्या R1 का नया नाम? आप लोग को बताया गया था कि अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ भी R1 होगा। ये बात समझ लें, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 होगा, अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 होगा। अप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और किसको जोड़ रहे हैं? R2 को। तो एक अप्लाई मेरा ए भी लग गया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। बहुत अच्छा बात है, कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा देखें तो आप एक एक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर थोड़ा अगर बात करें, है ना, R1 प्लस R2, चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना,
एक अप्लाई और कर सकते हैं, देखें यहाँ पे ए कट जाएगा BC और ए कट जाएगा यहाँ भी BC और यहाँ भी BC, तो हमको लगता है सेम 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 R2 अगर है तो यहाँ भी R2 होगा। R1 है तो R1, R1 है तो आराम से सुने और देखें, अगर R1 है तो R1, R2 है तो R2, तो अगर किसको जोड़ रहे हैं R2 और R3, तो किसको जोड़ रहे हैं R2 और R3, बात समझ आ रहा है, R2 और R3। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि R1 और R2 को जोड़े तो सब जगह C कट के AB आ रहा था, C कट के AB, उसी तरह R2 और R3 को जोड़ रहे हैं तो BC A कट गया BC, A कट BC, तो मतलब कॉमन यहाँ पे भी आ रहा है। तो बताया गया था अप्लाई आप एक बार में 2 ही कर सकते हैं या तो फिर एक एक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम अगर चाहते तो A अप्लाई करते, फिर बनाते, फिर इसको अप्लाई करते, या तो आप एक बार में 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R1 होना चाहिए। अगर आप R1 R2 ऐड कर रहे हैं, R1 R2, तो अगर शुरू में R1 लिखे तो R1 यहाँ लिखाएगा, अगर R1 है तो एरो के आमने सामने सेम रहेगा। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं R2 R3, तो अगर आप यहाँ R2 लिखे तो यहाँ R2 होगा, अगर आप R3 लिखते तो फिर R3 होता। तो मेरा कहने का मतलब है R1 R1 R2 और सेम रहेगा। यहाँ दोनों सुन ले, ये दोनों सेम सेम रहेगा, सेम सेम, एरो के सामने सेम सेम। तो अगर यहाँ से अगर बात करें हम R1 R2 को जोड़ें तो C कट जाएगा A प्लस B, और यहाँ C कट जाएगा तो A आ जाएगा A प्लस B। बात समझ आ रहा है। अगर थोड़ा और बात करें तो यहाँ A और माइनस B कटेगा नहीं, बल्कि माइनस A माइनस B दोनों रह जाएगा, क्योंकि ऐड करने का मतलब होता है कि माइनस B है और इसको ऐड कर रहे हैं तो माइनस A। तो बहुत बच्चा बोल रहा है कि सर आप ऐड कर रहे हैं बीच में माइनस लिख रहे हैं। अरे यार, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो एक माइनस देते तब प्लस होता। तो इसीलिए ऐड में कोई साइन में फ़र्क नहीं होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होता और एक माइनस सब्ट्रैक्ट करते तब प्लस होता, इसीलिए ऐड में कोई फ़र्क नहीं। ये मेरा माइनस A प्लस B, सॉरी माइनस A माइनस B। तुम चाह रहे हैं कि जब कॉमन A प्लस B है, A प्लस B है, तो क्यों ना माइनस के चलते दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए A प्लस B कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। उसी तरह इसमें देखें तो अगर ऐड करने जा रहे हैं R2 R3 को, तो मेरा R2 है R3 है, तो यहाँ से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करें तो A कट गया तो क्या गया B प्लस C, यहाँ से A कट जाएगा तो यहाँ पे कौन बचेगा B प्लस C। बात समझ आ रहा है। उसी तरह यहाँ ऐड करेंगे तो B प्लस C आ रहा है, यहाँ आ जाएगा माइनस C माइनस B, माइनस C माइनस B। तो कॉमन के लिए BC प्लस मेरी माइनस में, तो क्यों ना माइनस को है ना बाहर कर दें, ये मेरा आ जाएगा। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा क्या, है ना, कि अगर यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिक कौन सा लग रहा है, यहाँ पे ट्रिक कौन सा लग रहा है, यहाँ पे ट्रिक कौन सा लग रहा है। तीसरा नहीं, सॉरी पहला ट्रिक नहीं बल्कि दूसरा ट्रिक लगा, 2 रो को ऐड करने के बाद बन रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऐड किए CC, यहाँ पे R1 R2 ऐड किए CC, तो AB बचा, और यहाँ पे ऐड किए तो भले यहाँ प्लस आ रहा था तो यहाँ माइनस आ रहा था, तो माइनस निकाल दिए ताकि देखने में कॉमन लगे, माइनस इसलिए निकाला गया है। अगर हम उसी तरह R2 R3 को ऐड कर रहे हैं, R2 R3 को, तो A और A कट गया, R2 R3 इस बार हो रहा है, ध्यान दें, R2 R3, A कट गया BC बचा, A कट गया BC बचा, और यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ भी BC ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, जबकि कॉमन के लिए प्लस प्लस है। जब A दोनों जगह सेम है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, इसीलिए माइनस को क्या करेंगे धीरे से बाहर कर लेंगे। तो आप लोग को पता है, तो आप लोग को बताया गया था इस क्वेश्चन में R1 R2 ऐड हो रहा है, इसके बाद R1 R2 ऐड किए तो भी कॉमन आ रहा है, और R2 R3 ऐड किए तो भी कॉमन आ रहा है। तो आप एग्जाम में कैसे सोचेंगे कि सर हम कैसे सोच लेंगे, सर अभी अगर आप कैसी सीना में इसका अगर है ना हिंट्स देखेंगे तो वो अप्लाई किया है C1 प्लस C2 और C2 प्लस C3, इस टाइप का अप्लाई किया है। तो हम हिंट से हम बात नहीं कर रहे हैं, मेरा ट्रिक का बात कीजिए। मेरा ट्रिक अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन में बेहिचक सॉल्व कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस ट्रिक से बनेगा। तो यहाँ पे जो हिंट किया था C1 C2, हम चाहते तो वो भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, पहले हम जो रूल बताया, जो ट्रिक बताया, वो काम करना चाहिए। तो ट्रिक क्या था, 3 रो फेल कर गया तो 2 रो ऐड करना है, तो 2 रो ऐड कर रहा है, तो 2 रो ऐड किए तो C कट गया तो A प्लस B, C कट गया A प्लस B। कितना अच्छा बात है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ माइनस भले आ रहा है तो माइनस बाहर कर देंगे तो A प्लस, तो कॉमन आ रहा है, मतलब ट्रिक आपका लग गया। क्योंकि ट्रिक कब लग जाता है पता है आप लोग को, कि कॉमन जब आ जाता है ना।
तो अगर हम लोग बात करें उसी तरह यहाँ पे ए R2 R3 को ऐड किए, R2 R3 ए कट गया BC बचा, ए कट गया BC बचा, तो जब यहाँ BC बचा तो यहाँ भी BC ही आ रहा है, लेकिन माइनस से थोड़ा सा माइनस को ऐसे आ रहा था, तो थोड़ा सा जब कॉमन मतलब क्या होता है सेम होना चाहिए, तो माइनस बाहर करेंगे तो सेम B प्लस C बचेगा। तो आप लोग को समझ में आ गयागा। और आप लोग को पता है कि यहाँ R1 होता है तो R1, R2 होता है तो R2, ये दोनों आमने सामने क्या होना चाहिए सेम। और एक बात कि आप लोग को पता है कि R1 R2 अगर एरो के पहले है, एरो के पहले कौन है R1, एरो के पहले कौन है R2, वो लाइन चेंज करेगा, R1 R2 चेंज करेगा, R3 जैसा था जैसा था जैसा था जैसा था वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है R1 एरो के पहले R1 है, एरो के पहले R2 है, तो R1 लाइन पहले कुछ और दिख रहा था, अब कुछ और दिख गया, R2 पहले कुछ और था, अब और कुछ है ना, अब और कुछ और दिख गया। लेकिन R1 R2 था इसलिए दोनों चेंज किया, लेकिन पहले क्या R3 है क्या एरो के पहले, नहीं, तो इसीलिए R3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब आप लोग को पता है कि कॉमन आने के बाद क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो देख ले, अगर कॉमन अगर बात करें तो ए बी ऐसे निकल रहा है, और आप लोग को बहुत आराम से पता है कि ऐसे अगर हाथ सोया हुआ बताता है डायरेक्शन तो R1, और कहाँ से कॉमन निकल रहा है R2, लेकिन इधर से नहीं निकल रहा है, यहाँ AB है तो यहाँ BC है, और कॉमन का मतलब सेम सेम होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे नहीं निकल रहा है। अगर ऐसे ऐसे निकलता ऐसे ऐसे तो C1 C2 C3, लेकिन ऐसे तो ये मेरा क्या R1 से निकल रहा है, और कहाँ से निकल रहा है R2 से। तो लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग है ना, टेकिंग, बस मेरा साथ दें आप लोग को एक का क्वेश्चन को ईजी कर दिया जाएगा। A प्लस बी एंड है ना, एंड B प्लस C कॉमन फ्रॉम, आप इंजॉय लेके पढ़े है ना, कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, R1 एंड R2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू है ना, डेल्टा इक्वल टू A प्लस बी, R1 से निकल गया, B प्लस C R2 से निकल गया, तो मेरा बचा है ना R1 से क्या निकला A प्लस बी, तो 1 1, और यहाँ क्या बच गया -1, क्योंकि A जब निकलेगा तो माइनस सिर्फ नहीं बताया जाता है, माइनस के साथ कुछ नहीं तो 1 होता है। और यहाँ से क्या निकलेगा B, तो -1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी इसमें तो निकल ही नहीं रहा है A, और A प्लस बी प्लस C, A मेरा हो गया, A मेरा हो गया। तो आप लोग को बताया गया था कि सर है ना, यहाँ से AB निकल गया, यहाँ से BC निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया ऐसा। सर 1 1 आने के बाद आप बताए थे सर कि 2 0 आना चाहिए सर, है ना, 2 0 आना चाहिए। तो आप खुद सोचें, इस बार अगर 1 में एक घटाएंगे तो इस बार घटाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब 1 और घटाएंगे तो घटाओ प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। इस बार घटाना नहीं पड़ेगा बल्कि ऐड करना पड़ेगा, क्यों, A और A ऐड करेंगे तो ये प्लस है, और ये माइनस कट के 0, और A और A 0, तो आपका 2 0 बन जाएगा। तो इस बार घटाना नहीं पड़ेगा बल्कि है ना ऐड करना पड़ेगा, क्यों थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ऐसे ऐसे होता तब आप 1 में 1 घटाते तब 0 होता, 1 में 1 घटाते तब 0 होता, लेकिन अगर अपोजिट साइन है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस तो है ना तभी 0 हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे घटाओ नहीं बल्कि ऐड होगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस अगर ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो अप्लाई, अगर हम यहाँ से बात करें तो अप्लाई, A मेरा क्या हो गया R1, A मेरा क्या हो गया R1, A मेरा क्या हो गया R2, A मेरा क्या हो गया R2। तो अगर हम बात करें अप्लाई R1, A मेरा R1 है तो यहाँ भी R1 होगा, यहाँ भी R1 होगा, और आप लोग को बताया गया R1 प्लस R2, ये दोनों ऐड हो गया। तो आप लोग को पता है कि अगर पहले R1 है, पहले क्या है R1 है, तो यहाँ पे भी R1 ही होगा, अगर यहाँ पे R2 होता तो यहाँ भी R2 होता, ये बात यहाँ पे भी बताया गया R1 R2 R2। उसी तरह किसको ऐड करने जा रहे हैं, ये R1 और R2 को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, तो ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान दें,
हम ए दोनों को ऐड करेंगे तो वह +1 -1 0। हाँ, यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस कट के 0, यहाँ भी 0। तो हम लोग को मतलब है कि 2 0 आना चाहिए, 2 0 आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ से अगर बात करें R1 प्लस R2 किसको ऐड कर रहे हैं? R1 प्लस R2 हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं? R1 प्लस R2। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें फिर एक बार। अप्लाई अगर हम लोग बात करें R1 ए मेरा R2, तो ए दोनों ऐड करेंगे तो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस एक 0 बन जाएगा और माइनस और यहाँ प्लस तो भी 0 बन जाएगा। तो इस बार है ना आपको सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना पड़ेगा। आप खुद सोचें, एक +1 है और एक -1 है कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद है ना 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट वहाँ करते हैं जहाँ इस टाइप से हो। तो इस बार है ना 1 में 1 जाएगा 0, घटाना पड़ेगा क्योंकि ऐड करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, ऐड करें 2 तो इसलिए घटा होगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, यहाँ भी घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस या माइनस यहाँ प्लस, तो आपको ऐड करना पड़ेगा तभी 2 0 आएगा। तो अप्लाई R1 का नया नाम, अगर आप R1 लिख रहे हैं तो पहले भी R1 ही होगा और R1 के साथ किसको जोड़ रहे हैं? R2 को। R1 के साथ किसको जोड़ रहे हैं? R2 को। तो यहाँ से आ गया A + B है ना, B + C, और यहाँ पे ऐड जब किए तो 1 1 ऐड करेंगे 0, 1 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 है ना, और यहाँ बच जाएगा -1 1 1 -b -a b c a b c a b c a b c a b c a बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है बात है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ए दोनों ऐड करेंगे प्लस माइनस है ना तो ए 0 बन गया, ए और ए ऐड करेंगे तो 2 हो गया, ए और ए ऐड करेंगे तो 0 हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बताया गया था कि अगर एरो के पहले R1 है तो यहाँ पे भी R1 ही होगा। तो यहाँ आमने सामने अगर R1 है तो यहाँ R1, R2 है तो R2। तो इस बार आप लोग को दिमाग काम कर गया होगा कि अगर ए R1 R2 को जोड़ देंगे तो ए 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो 0 ना 2 होगा। तो हम लोग को क्या मतलब? हम लोग को मतलब था 2 0 से, तो एक जगह नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बताया गया था कि 2 0 आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें, लेकिन 2 0 आने के बाद कॉमन कहीं नहीं निकल रहा है क्योंकि 0 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ b है, अलग अलग चीज़ दिख रहा है, यहाँ भी अलग अलग दिख रहा है क्योंकि 2 है तो 1 है, a है डिफरेंट है, इस बार कॉमन नहीं आएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दिया जाए। तो हम लोग पता है कि एक्सपेंड कैसे करते हैं है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग है ना। किधर एक्सपेंड कर रहे हैं? तो हम बताए थे अप्लाई कॉमन एक्सपेंड, सब में हाथ यूज करते हैं। तो जिधर 2 0 मिलता है उधर दौड़ जाना है, तो 2 0 इधर मिल रहा है, तो जब ऐसे मिल रहा है तो ए हुआ R1 R2 R3, हाँ ऐसे मिलता C1 तो ए मिलता C2, ए मिलता C3। तो खड़ा लाइन नहीं है, देखो हाथ का पोजीशन खड़ा है क्या? नहीं कैसे? ऐसे है, तो सोया हुआ लाइन है मतलब R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब एक्सपेंड कर देंगे तो डेल्टा इक्वल टू A + B और B + C और यहाँ पे डिटर्मिनांट और इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है ना। तो A मेरा 0 हो जाएगा, A मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो A दोनों तो 0 हो गया, लेकिन इसका अगर बात करें तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन इसके ऊपर में क्या है? माइनस, तो इसलिए 2 नहीं बल्कि -2 साइन लेके बोलना है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया, ए भी 0 दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचा? 2। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या? माइनस, तो 2 नहीं बल्कि 2 के ऊपर में क्या है? माइनस, तो साइन लेके बोलना है। तो 2 का साइन अब कौन सा हो जाएगा? -2। अब बताया गया था जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उस एलिमेंट को लेने के बाद उसमें प्लस साइन मार दीजिए। जैसे 2 है तो 2 पे आप प्लस साइन कट कर दीजिए, प्लस साइन दे दीजिए, 2 पे क्या बना दीजिए? प्लस साइन। तो ए और ए पूरा प्लस साइन वाला कट जाएगा तो बच जाएगा -1 -b 1a + b + c। आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि है ना 0 0 हो गया। अगर a 2 है
तो 2 के साइन क्या है, -2 है, क्योंकि 2 नहीं लेना है बल्कि ऊपर में मूडी में क्या दिया हो गया, माइनस, तो 2 नहीं बल्कि -2 देना है। शुरू क्लास में बताया गया था, साइन लेके बताया जाता है ना। बहुत बच्चा को अभी भी दिक्कत होगा, बार बार हम बोल रहे हैं, कुछ रीजन है, बहुत बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये 2 है तो 2 नहीं बल्कि माइनस है तो -2 देना है, अगर 0 है तो 0 नहीं बल्कि प्लस, तो प्लस देना है, यहाँ प्लस देना है, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि साइन क्या है, -2 लगाना है। अब अगर बात करें तो 2 के सीधा में प्लस साइन दे देंगे, तो प्लस साइन इधर और इधर दे देंगे, तो ए एलिमेंट कट जाएगा, टी शेप बन जाएगा, एक कट जाएगा, तो बचेगा, हम बोले थे जो एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट में प्लस साइन मार दो, तो प्लस साइन मारने बाद ये पूरा कट जाएगा, तो प्लस साइन वाला को नहीं लेना है, जहाँ जहाँ प्लस पार हुआ होगा, तो ए सब बच जाएगा, ए सब बच जाएगा। अब अगर हम बात करें डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, और इधर हो गया -2, और यहाँ पे अगर बात करें तो पहले इधर से गुना करते हैं, आपको पता होगा, तो -a -b -c, क्योंकि -a माइनस है तो -b -c, क्योंकि माइनस से गुना होगा सब में जाएगा। लेकिन आप लोग को पता है कि जब इधर से करते हैं तो -b तो होगा, लेकिन जब इधर से करते हैं तो माइनस तो अपना है, लेकिन जब उल्टा डायरेक्शन में लेते हैं तो एक माइनस अपने से लगाते हैं, इसलिए प्लस, तो b क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू, है ना, यहाँ समझ आ गया ना, a -b -c, और इधर से आएगा -b, इधर से क्या आ जाएगा, -b, इधर से क्या आ जाएगा, -b, और जब इधर से -b आ जाएगा, जब उधर से -b हो जाएगा, उधर से जब -b होगा, उधर से जब -b होगा, -b होगा, तो जब इधर से -b ले रहे हैं, तो जब इधर से -b आया और इधर से जब भी लेंगे तो माइनस पहले से आया था और एक माइनस और लेते हैं तो एक गया प्लस, तो यहाँ से आ गया मेरा a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, यहाँ से मेरा, है ना, आ जाएगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी, हाँ, a डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी और b प्लस सी, और ये हो जाएगा -2 और यहाँ से आ जा रहा है -a माइनस सी। तो यहाँ से अगर बात करें तो माइनस माइनस यहाँ दोनों जस्ट कॉमन निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 2, और यहाँ से माइनस कॉमन और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस सी। तो अगर थोड़ा सा अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू, है ना, 2 तो पूरा बाहर हो जाएगा, तो 2 पूरा बाहर कर दे रहे, तो a प्लस बी प्लस सी, और मेरा आ जाएगा a प्लस सी या c प्लस से जो लिखना है c प्लस a। ये आपका प्रूव हो गया। और आप वीडियो को अच्छे से देखते जाएं, और हर एक दिन एक नया वीडियो अपलोड होगा आज के बाद। और मेरा कहने का मतलब है आप लोग टेंशन फ्री हो जाएं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करने में कमी ना करें, हर एक दोस्त को भेजें जो आपके वजह से पढ़ पाएँ। और मेरा कहने का मतलब है अब हर एक दिन एक नया वीडियो अपलोड होगा, अब टेंशन ना हो और परेशान नहीं हो, और आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया जाएगा डेली। और आप वीडियो को जहाँ तक हो शेयर करें, और है ना, जहाँ पे दिक्कत है कमेंट करें, आप नोट कर लें।